इंडिया में ये 5 स्टेट्स हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी में सबसे आगे हैं। इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चा पैदा होने वक्त उसका और उसकी माँ की मौत का रिस्क भी इन शहरों में कम है। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स की अगर बात करें तो वो भी इन शहरों में बाकियों के कंपैरेटिवली काफी कम है। वर्ल्ड के टॉप सीईओज सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, राज सुब्रमण्यम भी साउथ इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। मतलब कि क्लियरली इन शहरों के लोग हेल्दी और ब्रेनी हैं। और ये 5 शहर हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऐसा क्या है साउथ इंडिया में जिसकी वजह से यहाँ के लोग हेल्दी और ब्रेनी है, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है। आई एम फाउंडर ऑफ आई एम वाओ हेल्थ एंड फिटनेस कंपनी, जिसके थ्रू दुनिया भर से हजारों लोगों ने अपने फिटनेस गोल्स को पूरा किया है। और आज हम जानेंगे वो 6 हेल्थ सीक्रेट्स जो साउथ इंडिया में आज भी फॉलो होते हैं। क्या पता इनमें से कोई एक हेल्थ सीक्रेट हमारी जिंदगी भी बदल दे। तो जानते हैं कि पहला सीक्रेट कौन सा है। पिछले 50 सालों में इंडिया में काफी चेंजेस आए हैं, जिसके साथ साथ हमारी ईटिंग हैबिट्स भी काफी इवॉल्व हुई हैं। हमारे खाने पीने के तरीके पे वेस्टर्न कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस है। पैकेज फूड्स, फ्रोजन फूड्स, रेडी टू ईट मील्स के बाद तो हमारी ईटिंग हैबिट्स काफी बदल गई हैं। But the regular intake of these preservatives may cause serious health issues as well. अब फूड से लेकर फोक तक हमारी टेबल पे काफी वैरायटी आ चुकी है, पर साउथ इंडिया में अभी भी ट्रेडिशनल फूड्स पे ज्यादा फोकस है। रोड साइड स्टॉल्स पे मोमोज से ज्यादा अभी भी इडली मिलती है। घरों में भी लोकल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके ट्रेडिशनल रेसिपीज बनाई जाती हैं। और ये बात तो हम अच्छे से समझते हैं कि किसी भी जगह का लोकल खाना वहां के लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इंडियन ट्रेडिशनल फूड तो वैसे ही काफी हेल्दी और बैलेंस्ड है। जो सुपर फूड्स वेस्ट में अभी डिस्कवर हो रहे हैं, इंडिया में तो वो सालों से खाए जा रहे हैं। तो पहली लर्निंग तो ये है कि जितना हो सके हम अपने ट्रेडिशनल खाने को एंजॉय करें। दाल चावल, ज्वार बाजरा की रोटी, सत्तू, छाछ, घर का बना हुआ अचार, इन सभी चीजों को हम अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इस इंडिया के मैप में आप देख सकते हो कि हमारा फूड कल्चर कितना रिच और वास्ट है। हमारे हर रीजन की अपनी स्पेशलिटी और अपनी ट्रेडिशनल डिशेज हैं। और अगर आप में से कोई फैट लॉस, वेट गेन या कोई और फिटनेस गोल को पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए भी घर का खाना ही बेस्ट है। इसका प्रूफ वो हजारों लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। मैं आपके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूं, वहां पे जाके आप इन लोगों की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साउथ इंडिया का दूसरा हेल्थ सीक्रेट क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वंस सेड दैट ईटिंग बिरयानी विद फोर्क एंड नाइफ इज लाइक मेकिंग लव टू एन इंटरप्रेटर। कुछ लोगों को हाथों से खाना देसी, अनसिविलाइज्ड या फिर ग्रोस लग सकता है, बट फैक्ट तो यह है कि हाथों से खाना खाने के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। साउथ इंडिया और इंडिया के कुछ और पार्ट्स में अभी भी लोग हाथों से खाना ही प्रेफर करते हैं। एक्चुअली हाथों से खाने की प्रैक्टिस आयुर्वेद से निकली है और वैदिक लोगों का ये मानना है कि हाथों से खाना खाने पर हमारी बॉडी नेचर के साथ और भी ज्यादा सिंक में आ जाती है, क्योंकि हमारे हाथों की हर एक उंगली 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है स्पेस को, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है एयर को, मिड फिंगर रिप्रेजेंट करती है फायर को, रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स वाटर एंड द लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट्स अर्थ। इसलिए माना जाता है कि जब हम हाथों से खाना खाते हैं तो खाने के साथ हमारा फिजिकल और स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ता है, जिससे हम ज्यादा कॉन्शियस रह पाते हैं और माइंडफुल ईटिंग कर पाते हैं। Food doesn't taste better when you eat with your fingers, but there is a tactile feedback. जब हम हाथों से खाना खाते हैं ना, तो जैसे ही हाथ खाने को छूते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूसेस फ्लो होने लगते हैं, जिससे डाइजेशन भी अच्छी होती है। इसलिए हाथों से खाना ग्रॉस नहीं, रिस्पेक्टफुल है। साउथ इंडियंस की हेल्थ का थर्ड सीक्रेट भी एक रिचुअल ही है, और जिन रिचुअल्स के पीछे साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग होती है उन पे ट्रस्ट करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि नीचे बैठ के खाना, नीचे बैठ के चौकड़ी मार के, यानी कि क्रॉस लेग्ड, जिसे सुखासन भी कहते हैं। इससे माइंड की मसल्स तो रिलैक्स होती हैं, साथ में एब्डोमिनल मसल्स भी रिलैक्स होती हैं। लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। साउथ इंडिया में अभी भी कई लोग डाइनिंग टेबल की जगह पे नीचे बैठकर चौकड़ी मार के खाना पसंद करते हैं। अब हमारे लिए लर्निंग ये नहीं है कि अब से हम भी हमेशा जमीन पे बैठ के और हाथों से ही खाएं, बट समझने की बात ये है कि इंडिया की कुछ ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम कहीं इन प्रैक्टिसेस को धीरे धीरे भूलते ना जाए। कुछ ऐसी चीजें जैसे कि घी में खाना बनाना, लोहे के बर्तनों को यूज करना, घड़े में पानी पीना, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम आज भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो क्या आप कमेंट करके मुझे कोई एक ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बता सकते हो जो आपके घर में आज भी फॉलो होती है?
इसी के साथ चलते हैं साउथ इंडियंस की हेल्थ के फोर्थ सीक्रेट पे। तो अभी तक हमने बात की ट्रेडिशनल खाने की और ट्रेडिशनल तरीके से खाने की। अगर हम इंग्रेडिएंट्स और डिशेस की बात करें तो यहाँ भी साउथ इंडियंस की चॉइस काफी अच्छी है। इसीलिए साउथ इंडियन फूड सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि गट फ्रेंडली भी होता है, जो कि हमारी हेल्थ, डाइजेशन और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक इंटरव्यू में जब अनिल कपूर से उनकी एवरग्रीन यंग लुक का राज पूछा गया तो इसका क्रेडिट भी उन्होंने साउथ इंडियन फूड को ही दिया। आइए डोसा खाइए। अच्छा, ये डोसा जो है ये दिस इज फुल ऑफ प्रोटीन। कीप योरसेल्फ फिट। सबसे पहले तो ज्यादातर साउथ इंडियन फूड रिफाइंड ऑयल्स की जगह कोकोनट ऑयल में बनाया जाता है, जो कि एक हेल्दी फैट है और उसके ये सभी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। साउथ इंडियन मूवीज की तरह वहां के स्पाइसेस में भी फुल एक्शन है। अलग अलग फ्लेवर्स जैसे कि पापरिका, टैमरिन, पेपर, क्यूमिन, ये सभी स्पाइसेस उनके खाने में जनरली पाए जाते हैं। टेस्ट के साथ साथ ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी रखते हैं। मैक्सिमम डिशेस राइस बेस्ड होती हैं, जो कि एक ग्लूटेन फ्री ग्रेन है। ये एक ऐसा कार्ब है जिससे एनर्जी भी मिलती है और न्यूट्रिशन भी मिलता है। साउथ इंडिया में फर्मेंटेड फूड का इंटेक भी काफी अच्छा होता है। इडली, डोसा, उत्पम, इन सबको बनाने के लिए फर्मेंटेड बैटर यूज किया जाता है, जो कि गट के लिए काफी अच्छा होता है और माना जाता है कि गट हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से इस तरह का फर्मेंटेड खाना हमारे पेट के लिए भी अच्छा है और हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है। ये प्रोटीन और फाइबर में भी काफी रिच होता है। साउथ इंडिया में कर्ड यानी दही का इंटेक भी काफी अच्छा है। कर्ड, राइस, बटर मिल्क, इस तरह की चीजें वहां पे बहुत रेगुलरली ली जाती हैं। ये एक अच्छा प्रोबायोटिक है जो डाइजेशन में भी काफी हेल्प करता है। तो अब हमारे लिए लर्निंग ये हो सकती है कि हम अपनी डाइट में हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को यूज करें, फर्मेंटेड और प्रोबायोटिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। अब चलते हैं अगले हेल्थ सीक्रेट पे। आपको एक बहुत ही मजेदार स्टैट्स दिखाती हूं जो कि एक फिटनेस ऐप से निकाले हैं। 3.6 मिलियन लोग जो अपने वर्कआउट का डेटा इस ऐप में फीड करते हैं, उससे पता चलता है कि बैंगलोर की विमेन सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती है। ये एक और स्टडी देखिए, यहां से पता चलता है कि बैंगलोर के लोग सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं और इनके डेली स्टेप काउंट भी सबसे ज्यादा होते हैं। 2020 में तो एक स्टडी के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने कर्नाटका की इस कैपिटल बैंगलोर को फिटनेस कैपिटल ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि बैंगलोर के सभी लोग फिट और हेल्दी हैं, वहां पर भी ओबेसिटी है, वहां पर भी हेल्थ रिलेटेड बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो साउथ इंडियन स्टेट्स में लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव रह पाते हैं। और इसका रीजन जानते हो क्या है? वहां का फॉरेस्ट कवर। इस रिपोर्ट को देखिए, इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर साउथ इंडिया में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स का मौसम काफी अच्छा रहता है। बैंगलोर के क्लाइमेट की तारीफ तो हम में से हर कोई करता है। समर्स हो, मानसून हो या फिर विंटर, वहां का क्लाइमेट मॉडरेटली ट्रॉपिकल ही रहता है और अच्छे मौसम में फिजिकली एक्टिव रहना इजी हो जाता है। और नॉर्थ में तो ग्लोबल वार्मिंग ने हमारे क्लाइमेट की हालत इतनी खराब कर दी है कि गर्मियों में हम घर के अंदर पसीने से ही नहा लेते हैं। इससे हमारे काम की एफिशिएंसी भी इंपैक्ट होती है और फिजिकली एक्टिव रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमें भी फिजिकली एक्टिव रहना है तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम सब साउथ में मूव हो जाएं। गाड़ी स्टार्ट कर। हम अपने घर और ऑफिस के अंदर फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। मॉर्निंग या फिर इवनिंग वॉक्स पे जा सकते हैं। डेली स्टेप काउंट का एक टारगेट सेट कर सकते हैं और उसे अचीव करें। अगर बाहर जाके वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं है तो हम होम वर्कआउट कर सकते हैं। आपके लिए मैं अपने होम वर्कआउट प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, जहां पर आप एक फिटनेस कोच के साथ 1-to-1 होम वर्कआउट कर सकते हो। अब जानते हैं साउथ इंडिया का छठा और सबसे डीप हेल्थ सीक्रेट। एक छोटे से ट्रेडिशन को फॉर्म करने में सालों साल लग जाते हैं और आयुर्वेद तो एक ऐसा ऑल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम है जो कि इंडिया के रूट से निकला है। सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस साउथ इंडिया में ही फॉलो की जाती हैं। केरला में तो आयुर्वेद को ही मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। रिसेंटली मैं बेंगलुरु के श्री श्री आयुर्वेद हॉस्पिटल में गई थी, जहां पे मैंने देखा कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को यूज करके लोगों का इलाज किया जा रहा है। मुझे देखकर बहुत ही प्राउड फील हुआ कि किस तरह इंडियन हर्ब्स को यूज करके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब बात करते हैं उन टेक अवेज की जो आज की इस वीडियो से हम ले सकते हैं। सबसे पहले जितना हो सके ट्रेडिशनल डिशेस को हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ट्रेडिशनल खाने के तरीकों को फॉलो करें, गट फ्रेंडली फर्मेंटेड फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, फिजिकली एक्टिव रहें, डेली स्टेप काउंट का टारगेट बनाएं और जब भी पॉसिबल हो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को अपनाएं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।